आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। यूपीएससी 2023 में 50 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनमें से 5 ने टॉप 100 में जगह हासिल की है। गोरखपुर की नौशीन ने 9वां रैंक हासिल किया है, जबकि वर्दा खान 18, ज़ुल्फ़शाह हक़ 34, फ़बी राशिद 71 और मन्नान भट्ट ने 88वां रैंक हासिल किया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। ताहम पहली बार वो 2021 में 162 रैंक हासिल करके IPS के लिए मुंतखब हुए थे और इन दिनों इनकी ट्रेनिंग जारी है। 2023 में इन्होंने अपने रैंक को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर इम्तिहान दिया था। ताहम इस मरतबा इनका रैंक 312 रहा। 50 मुस्लिम उम्मीदवारों में 16 लड़कियां शामिल हैं। मजमूई तौर पर 1016 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाली गैंग ने इस वाक़ये को हिंदू मुस्लिम रंग देते हुए मेजॉरिटी कम्युनिटी की हिमायत हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि बिश्नोई गैंग के सरगना सलमान खान को दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से मंसूब करते हुए कहा है कि इन्होंने अपने 2 कुत्तों का नाम इन माफिया डॉन पर रखा है। ताज्जुब की बात है कि सलमान खान को मिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी हल्के में शामिल समझा जाता है और इन्हें Y+ सिक्योरिटी भी हासिल है। इसके अलावा सलमान खान ने खुद को कभी भी मुस्लिम अदाकार के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान हिंदुओं के तमाम त्यौहार मनाता है। इसके बावजूद न सिर्फ सलमान खान बल्कि बॉलीवुड के दूसरे खानों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। सलमान खान जो एक NGO चलाते हैं और अपनी इंसानियत नवाजी के लिए बेहद मशहूर है, इन्होंने बिश्नोई गैंग की छिछोरी हरकत की परवाह न करते हुए अपने साथियों को किसी किस्म की परवाह न करने के लिए कहा है और साबित किया है कि फिल्मी पर्दे के ही नहीं असली दुनिया में भी वाक़ई वो भाई हैं। फ़लस्तीन में तबाही व बर्बादी का सिलसिला जारी है। ईरान के हमलों का इसराइल पर खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ, क्योंकि बेशतर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। दूसरी तरफ इस्माइल हानिया, जिनके 3 बच्चे 3 पोते ईद उल फितर के दिन शहीद हुए, सब्र इस्तिकामत की मिसाल बन गए हैं। इन्होंने अपने जवान बेटों की शहादत पर नमाज शुक्राना अदा किया और कहा कि इनके बेटे इन फ़लस्तीनी जवानों से अलग नहीं हैं जिन्होंने क़िबले अव्वल के लिए अपनी जान कुर्बान की। कुछ ऐसी ही खबरों के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।